हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस समय आप सब अपने बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जी जान से लगे होंगे और गणित का पेपर आपको 21 फरवरी को है। अक्सर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आया करते हैं अंकों वाले कि 2 अंकों की संख्याएं दी गई हैं, 2 अंकों की कोई संख्या दी गई है, उसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक का योग दे दिया गया या कई गुना कर दिया गया स्थान बदलने पर। इस टाइप के क्वेश्चन आया करते हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से हल करना आ जाए, यही हमारा प्रयास है। इस प्रकार से हमने आपको 4-5 क्वेश्चन देंगे ताकि आपके पूर्णतः कंप्लीट हो सकें ये क्वेश्चन। अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप तुरंत उसे करके पूरे अंक प्राप्त करें। देखते हैं ऐसा ही ये क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ये जान लो ये 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है। ये मान लो ये दी गई संख्या है 45, तो इसमें 5 का तो मान 5 होगा, लेकिन 4 का जो दहाई का अंक है ये इसका मान होगा 4 गुणे 10 यानी कि 40। तभी तो ये 40 प्लस 5 यानी 45 हुई है। तो एक बात आप समझ लो, जब भी दहाई का अंक लिखेंगे तो उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे दहाई के अंक का, तो हमारा दहाई का अंक का मान आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। देखते हैं क्वेश्चन हल। दो अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग 12। इसमें कोई हम एक अंक मान लेते हैं। माना इकाई का अंक बराबर x। अब देखो, जब इकाई का अंक हमारा x है और योग हमारा 12 है तो दहाई का अंक क्या होगा? तब दहाई का अंक बराबर 12 माइनस x, क्योंकि योग में से हमने पहला अंक घटा दिया और बन गया हमारा 12 माइनस x। हो सकता है आपने इसे x और y मान के लगाया हो, एक से लगाया हो। हम इसे आपको रैखिक से लगाना बता रहे, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए अब हमें क्या बनाना है, संख्या बनानी। इस प्रकार से हमने इकाई का अंक मान लिया और योग में से संख्या को घटा करके, इकाई का अंक घटा करके दहाई का अंक प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, संख्या बनाएंगे। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई, यानी इसे हम लिख सकते हैं प्राप्त संख्या। क्या? प्राप्त संख्या बराबर, तो देखो दहाई का अंक है 12 माइनस x। क्या करेंगे इसमें हम, अभी हमने बताया था वहां पर 10 का गुणा कर देंगे और प्लस x। ये हमारी संख्या हो गई। हल कर लेते हैं। तो 10 का गुणा 12 हम करेंगे 120 और 10 का गुणा x में तो माइनस 10x और प्लस x। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई है, 120 माइनस 9x। ठीक है, इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने पर, यानी अंकों के स्थान बदल देने हैं, जो दहाई की जगह था वो इकाई की जगह हो जाएगा और जो इकाई की जगह है वो दहाई की जगह हो जाएगा। तुम लिख लेते हैं अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या। स्थान बदलने पर बनी संख्या, तो क्या बनेगी, जो इकाई का अंक है अब कहां आ गया, दहाई की जगह पर आ गया, तो हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे और प्लस दहाई का अंक अब इकाई की जगह हो गया 12 माइनस x। तुम्हारा क्या बना, 10x प्लस 12 माइनस x, यानी क्या बचा हमें, 9x प्लस 12। देखो इस प्रकार से हमने दोनों तरीके की संख्याएं प्राप्त कर ली। एक वो संख्या है जो इन्होंने दी थी, उनकी शर्त के अनुसार हमारी संख्या प्राप्त हो गई 120 माइनस 9x। फिर हमने अंकों के स्थान बदल दिए, इकाई की जगह दहाई का अंक और दहाई की जगह इकाई का अंक। इस प्रकार से बनी संख्या प्राप्त कर ली। तो एक संख्या में ये मिली है और ये
ये मिली है। अब हम देखते हैं कि सवाल में आगे क्या कहा जा रहा है। तुम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, दोनों संख्याओं को लिख लो, 120 माइनस 9x और बराबर का निशान लगाओ, इधर लिख दो 9x प्लस 12। अब देख लो अपनी शर्त क्या कह रहे हैं। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। यानी ये कौन सी स्थान बदलने पर संख्या है? ये संख्या प्राप्त संख्या से यानी पहले वाली संख्या से 18 ज्यादा है। कौन सी? ये वाली 18 ज्यादा है। तो क्या करें, इसमें से 18 ज्यादा है तो घटा देते हैं। अब ये हो गई बराबर, क्योंकि हमें दोनों संख्याएं बराबर करनी है। ठीक है, बस साधारण सा एक व्यंजक बना, इसे हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कॉल करते हैं, ये माइनस के देखो 9x है और इधर से 9x इधर लाए, ये भी माइनस के हो गए 9x बराबर, यहाँ 18 में से 12 गए तो माइनस के बचे थे 6 और ये 120 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 120। अब ये कितने हो गए? माइनस के 18x और ये हो गए माइनस के 126। देखो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 126 बटे 18 काट देते हैं, 18 सत्ते 126, यानी x बराबर 7। हमें x यानी इकाई का अंक प्राप्त हो गया है, x बराबर 7। तो और x बराबर 7 निकल आया है हमारा, तो दाई का अंक कितना है? 12 माइनस x, यानी 12 माइनस x बराबर, तो 12 अपनी जगह पे माइनस x बराबर कितना आया था? 7। तो ये हमें प्राप्त हुआ है 5। ढाई का अंक कितना हो गया? 5। इकाई का अंक कितना हुआ? 7। अब हमारी संख्या क्या मिल गई हमें? संख्या बराबर 57 यानी 57। चेक कर लेते हैं इस सवाल को हम अपना कि सही हो रही है नहीं। उन्होंने कहा था कि इकाई और दहाई के यानी संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना है? 12। तो पहली शर्त पूरी हो रही। अब वो कह रहे हैं कि यदि अंकों के स्थान बदल लें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो पहले संख्या हमारी थी 57, अब इसके हम स्थान बदल देंगे तो संख्या बनेगी 75। देखो कितनी, 15 में से 7 गए 8 बचे और 6 में से 5 गया 1, यानी बाद वाली संख्या जो स्थान बदल कर हमने बनाई थी वो 75 बनेगी और वो पहले वाली संख्या 57 से 18 अधिक है, यानी कि हमारी शर्तें पूरी हो रही। इस प्रकार से ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। हाँ, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है जिसके अंकों यानी इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 2 है। अब इसमें निश्चित तो किया नहीं गया, आप कोई भी मान लो और उनका अंतर 2 कर दो। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जो संख्या बनेगी उसका और अंकों के स्थान बदल देने के बाद जो संख्या बनेगी उसका योग 66 है और संख्या हमसे पूछी गई। तो मान लेते हैं माना ढाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर। अब इसमें एक समस्या तो नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आंसर बदल सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत होगा, आपका सवाल गलत होगा, वो नहीं होगा। आंसर कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इकाई का अंक बड़ा मान ले और कोई दहाई का मान ले तो उसकी संख्या बदल के आएगी। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं किया गया है कि कौन सा अंक बड़ा है, तो हम कोई भी मान सकते हैं। इन्होंने कहा कि अंतर 2 है तो हमने मान लिया, चाहे तो हम x माइनस 2 कर सकते हैं या इकाई का अंक x प्लस 2 कर सकते हैं, यानी हमें अंतर ही तो करना है
कि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 2 है। हमने 2 कर दिया, बात खत्म, उनकी शर्त पूरी हो गई। ठीक है, अब हम अपनी संख्या बनाते हैं। प्राप्त संख्या, संख्या बराबर क्या बनेगी हमारी? तो देखो दहाई का अंक है x, तो इसका कितना हो, 10 का गुणा हो जाएगा यानी 10x, और प्लस कौन सा, इकाई का अंक यानी x माइनस 2। तो संख्या हमें क्या मिली, 11x माइनस 2, ये हमारी संख्या हो गई। अब हम उसे देखते हैं, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या। बनी संख्या बराबर, ठीक है। तो जब स्थान बदलेंगे तो अब जो इकाई का अंक था ये कहाँ आ जाएगा, दहाई की जगह। जब दहाई की जगह आ जाएगा तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, x माइनस 2। ये इकाई का अंक था पहले इस वाली संख्या में, अब यहाँ पर दहाई का हो गया आकर के, और प्लस x। तो क्या बनी संख्या, 10x माइनस 20 प्लस x, यानी कुल मिलाकर के संख्या बनी 11x माइनस 20। ठीक, ये संख्या, दोनों हमने संख्याएं निकाल ली। पहले दी गई संख्या, फिर अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, ये हो गई हमारी। प्रश्नानुसार कर देते हैं। प्रयास रहेगा हमारा, ये 4-5 क्वेश्चन हम देंगे, 3-4 जितने भी आ जाएंगे इस वीडियो में, कि आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ताकि आपसे कभी कोई गलती ना हो। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि सारे क्वेश्चनों को हम एक ही मेथड से आपको समझाएं। हालांकि ये एक वर्ष से भी लग सकता था सवाल, कोई भी सवाल एक वर्ष से भी लगेगा, लेकिन एक ही मेथड से सीख लो, ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखते हैं, पहले में संख्या मिली थी 11x माइनस 2 बराबर हमारी है जी नहीं, इसमें इन्होंने कहा था बनी संख्याओं का योग, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो 11x माइनस 2 प्लस, क्योंकि शर्त तो हमें पहले देखनी पड़ेगी, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी इन दोनों संख्याओं का योग 66 है। तुम 66 कर रहे हैं, 11x माइनस 20 बराबर 66, ये हमारा समीकरण बन रहा है। तो देखते कितना हुआ, 22x, ठीक है, 11x और 11x 22x, और ये है माइनस के 22, वो बराबर है 66। तो 22x बराबर 66, इसका पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस का हो गया। तो यानी 22x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 628, 628। तो x बराबर 88/22, 22 चौको 88। अब देखो x बराबर हमें 4, यानी दहाई का अंक हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 हो गया, और x माइनस 2, यानी x की जगह 4 रख देंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2, और इकाई का अंक कितना मिल गया, 2। तो हमारी संख्या क्या बनी, 42, क्योंकि दहाई का अंक हमारा 4 है और इकाई का अंक 2 है, तो संख्या हमारी 42 हो गई। चेक कर लेते हैं इसे भी। उन्होंने ये कहा था कि 2 अंकों की एक संख्या, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो देखो संख्या है हमारी 42, दोनों अंकों में 2 का अंतर है, दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 2 है। पहली शर्त तो पूरी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि दी गई संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो दी गई संख्या तो ये है 42, और अंकों को जब हम स्थान बदल देंगे तो संख्या बन जाएगी हमारी 24, और इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66, यानी दोनों का योग 66 है, यानी हमारी शर्तें पूरी हो रही, इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब हम देखते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 11, ये तो पुरानी बात है। नई बात इसमें ये आई है कि दहाई के अंक के दुगने में 5
और इकाई के अंक में 2 जोड़ने पर नई संख्या 139 हो जाती है। संख्या बताइए। ठीक है, देखते हैं हल। काफी अच्छा सवाल है। तो मान लेते हैं, माना 2.5 का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक -x ये बनेगा जा करके, क्योंकि योगफल 11 दिया है। अब वो ये कह रहे हैं, उन्हें जो कह रहे वैसा ही कर दो प्रश्नानुसार। इन्होंने कहा है कि 2.5 के अंक के दुगने में 5, तो 2.5 का अंक है हमारा x, इसका दोगुना हो गया 2x, और इसमें कितना जोड़ दें 5 + 5। ठीक है, अब ये है किसका 2.5 का अंक, तो इसमें 10 का गुणा भी करना पड़ेगा, लेकिन संख्या तो बनवाई नहीं इन्होंने। देखते हैं, और इकाई के अंक में 2 जोड़ देने पर, तो इकाई के अंक में 11 - x प्लस 11 - x, और इसमें कितना जोड़ दें 2 + 2, तो हमारी संख्या हो जाती 139 बराबर 139। ठीक है, देखते हैं, तो 10 दूनी 20x और प्लस 50, यहाँ कितना आया प्लस का 11 माइनस x और प्लस 2 बराबर 139। 20x और ये x है माइनस का, तो यहाँ कितना बचा 19x बचा, और ये 50 11 61 और 2 63 प्लस 63 बराबर कितना है 139 के। ठीक है, तो 19x बराबर 139 माइनस 63, तो 19x बराबर कितना बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, और 13 में से 6 गए 7, यानी 76। तो x बराबर हमारा आया है 76/19, 19 चौको 76, यानी x का मान यानी 2.5 का मान तो हमारा 4 आया। अब इकाई का अंक और निकाल लेते हैं 11 - x, यानी तब 11 - x बराबर यानी 11 - 4 बराबर 7। तो हमें 2.5 का अंक क्या प्राप्त हुआ है, ढाई का अंक प्राप्त हुआ है हमारा 4, और इकाई का अंक बराबर 7, तो संख्या हमारी आई है 47। ठीक है, अब हम इसे चेक करके देखते हैं। इन्होंने क्या कहा था, संख्या तो हमारी 47 हो गई। ये अब ये कह रहे थे कि 2.5 के अंक के दुगने में 5, तो 2.5 का अंक है 4 और इसका दुगना हुआ है 8, इसमें जोड़ दिया 5, तो हो गया कुल मिला के 13, और इकाई के अंक में 2 जोड़ दो, यानी इकाई का अंक है 7, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। ये दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है, यानी 2.5 के अंक के दुगने में 5 और इकाई के अंक में 2 जोड़ने पर संख्या 139 हो जाती है, जो हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दो अंकों की संख्या में 2.5 का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं।
माना। दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर क्या कहा था इन्होंने, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इसे x/3 करना पड़ेगा, फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो ऐसा करते हैं, यहां पर इकाई कर लेते हैं, इकाई का अंक, इकाई, ठीक है, इकाई का अंक x हो गया, और यहां कर देते हैं दहाई का अंक, तो कैलकुलेशन भी आपका सरल हो जाएगा। दहाई का अंक बराबर 3x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब संख्या बना लेते हैं, तो हमारी प्राप्त संख्या क्या होगी, बराबर, यानी दहाई का अंक है 3x, तो कितनी हो जाएगी 10 कोष्टक 3x और प्लस x, यानी कुल मिला के 30x प्लस x बराबर 31x, ये संख्या हमें प्राप्त हुई है। अब ये कह रहे हैं वो कि अगर संख्या में से हम 54 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई का अंक हो जाता है। तो प्रश्नानुसार कर लेते हैं, दूसरी संख्या अभी नहीं बनाएंगे। प्रश्नानुसार तो हमारी संख्या कितनी है 31x। अब इन्होंने क्या कहा कि संख्या में से 54 घटाने पर, तो हम 54 घटा देते हैं, ठीक है। अब हमें मिलता क्या है, इस संख्या के अंकों के स्थान ही बदल जाते हैं, यानी जो इकाई का अंक है ये दहाई का अंक हो जाता है, और जो दहाई का अंक है वो इकाई का अंक हो जाता है। तो संख्या क्या बनेगी जाकर के हमारी 10 कोष्टक x और प्लस 3x, ठीक है, ये संख्या बन जाएगी जाकर के, यानी 31x माइनस 54 बराबर 10x और 3x 13x, ठीक, ये बन गया। पक्षांतर कर लेते हैं, ये 13x इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपके। उन्होंने ये कहा था कि संख्या में से 54 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो हमने इकाई की जगह दहाई का और दहाई की जगह इकाई का अंक रख दिया, संख्या बन गई हमारी 13x। ये इधर आ गई, अब इधर जाएंगे तो कितना हो गया 54, घटाते हैं तो 11 में से 3 गए 8 बचे, यहाँ बचा था 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 18x बराबर 54 के। तो x बराबर 54/18, तो 18 थे 54, यानी x बराबर 3 आया, तो 3x बराबर, यानी ये दहाई का अंक है, तो 3 में गुणे 3 बराबर 9। तो हमारा दहाई का अंक कितना मिला हमें 9, और इकाई का अंक 3। तो संख्या हमारी बनी जा करके 93, ठीक है। चेक करते हैं इसे, दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो संख्या है 93, तो दहाई का अंक 3 गुना है इकाई के अंक से, 3 त्रिका 9। और कहते हैं ये संख्या में 54 घटा दिया जाए, तो इसमें से संख्या से 54 घटाते हैं, तो क्या बचा 13 में से 4 गए 9, और यहाँ बचा था 8, 8 में से 5 गया 3, बदल गए हैं। देखो ये 9 जो दहाई की जगह पर है कहाँ पहुँच गया, इकाई की जगह पर, और 3 इकाई की जगह था वो कहाँ आ गया, दहाई की जगह पर। कैसे, 54 को घटाने पर। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।